नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं 10 प्रैक्टिस सेट जो वर्तमान में जो आने वाला एग्ज़ाम है 2022 का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 100 प्रश्न आ ही जाएंगे मित्रों। टीजीटी में तो 100 प्रश्न निश्चित है और पीजीटी में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आने हैं। लिहाजा कम समय में अधिक रिवीजन आपका हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। आइए देखते हैं और रिवीजन करते इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का। तो पहला प्रश्न है, किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। किसने कहा था अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति? तो क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था मित्रों? क्रोचे ने कहा था। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? बताइए। अकबर से। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। बताइए जल्दी से। अमूर्त। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का हमारा जो विषय नहीं है, अमूर्त रही है। चौथा, फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। छठवां, भारत भवन के डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत भवन के डिजाइन किसने तैयार किया था? छठे प्रश्न में आइए। चार्ल्स कोरिया ने। टेलीविजन के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? बताइए। 7वें नंबर 4:3। बी कुंजामणि कौन है? बी कुंजामणि 8वें नंबर पे। बी कुंजामणि कौन है? बांसुरी वादक हैं। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? 9वां नंबर एस बालचंद्रन बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। ए बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बीड़ा के लिए। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कागज की कतरन है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार बताइए। ली कार्बूजियर था। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर था। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? कौन था? जेम्स अगस्ट हिक्की थे। 13वें नंबर, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे हो तो 3 आयाम दिखाई देगा मित्रों। कितना दिखाई देगा? 3। आइए अब 14 पे चलते हैं। चौपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? हमने एक सेट करवा दिया, जो लोग ना देखे हों तो जाके जो है देख लीजिए। ठीक है, पहला सेट। ये दूसरा सेट चल रहा है। आइए 14 नंबर, चौपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? 15 नंबर पे आइए। एडोब फोटोशॉप। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? एडोब फोटोशॉप से। किससे? एडोब फोटोशॉप से। बिहू नृत्य कहाँ का है? बिहू नृत्य असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो डीपी राय चौधरी ने बनाई। 18 नंबर पाइए। निम्नलिखित ग्रंथों के लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, ये बहुत बड़ा प्रश्न। देखिए, नग्नजीत, जयदेव, बादशाहन, बारामिर। इधर है कामसूत्र, वेद संहिता, गीत गोविंद, चित्रसूत्र। तो नग्नजीत कौन हो जाएगा? तो नग्नजीत मित्रों चित्रसूत्र नहीं है, चित्रलक्षण है। लेकिन हर जगह है मिसप्रिंट आ रहा है, तो चित्रसूत्र के स्थान पे चित्रलक्षण समझिएगा। लेकिन आएगा तो आप चित्रसूत्र लगाइएगा, क्या करेंगे। जयदेव का 18 नंबर पाइए। जयदेव कृत गीत गोविंद।
वात्सायनकृत कामसूत्र, बारामिहिरकृत बृहद संहिता हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का कहीं सही क्रम बताइए। 19 नंबर पाइए। तो उत्तर में क्या है? मार्तंड। उत्तर से दक्षिण आई, उत्तर में मार्तंड, फिर संघोल, फिर भीमबेटका, फिर यज्ञपेट। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। 20 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाअभिनिष्क्रमण। बुद्ध का जन्म बताइए। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। महापरिनिर्वाण कहाँ है? महापरिनिर्वाण बताइए। 20। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषि पत्तन हो जाएगा। और महाअभिनिष्क्रमण कहाँ हो जाएगा? कपिल वस्तु। ठीक। रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है? 21 नंबर। रानी सिपानी का रोजा कहाँ है बताइए? अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। आइए 22 नंबर पर चलते हैं मित्रों। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? 22 नंबर बताइए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? 23 नंबर। मिस्र में। 24 नंबर। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1901 से 1904। एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? 25 नंबर पाइए। तो हैचिंग में किया गया। हैचिंग में किया गया। ठीक। ड्राइंग सब पकड़िए, हैचिंग कर दीजिए। 26 नंबर। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा गया है? तो पालसंड बाय को कहा गया है। 27 नंबर पाई। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो माया एस्टेक स्कल्पचर से। किससे? माया एस्टेक स्कल्पचर से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। थ्री ग्रेसेज, ये पूरा एक साथ करते हैं। बताइए। देखिए, स्लीपिंग वीनस, ट्रिब्यूट मनी, लास्ट जजमेंट। तो लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो हो जाएगा। डी का पहला। ठीक। डी का हो जाएगा पहला, लास्ट जजमेंट। अब आप आ जाए ट्रिब्यूट मनी, सी। ट्रिब्यूट मनी हो जाएगा मसाचियो। स्लीपिंग वीनस किसका है? टिसियन का है। थ्री ग्रेसेज किसका हो जाएगा? पीटर पाल रूबेंस का। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? 29 नंबर। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो कौन सा है बताइए? 29 के मैरी कैसेट बी हो जाएगा। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? मैरी कैसेट। सॉरी। उत्तर प्रभाववादी में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादी में प्रथम चित्रकार कौन था? तो पाल सेजान था। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? हेनरी मातिस फाविज्म से संबंधित हैं। सी नंबर हो जाएगा। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे? लैंडस्केप किस चित्रकार ने बनाए थे? टर्नर बनाए थे। सी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? 33 का ए हो जाएगा, यूजीन दिलाकरा का। टिक नहीं लगा रहे मित्रों, इसलिए कि टाइम लग जाएगा। कम समय में जल्दी हो। बार बार बल्कि टिक लगाने बजाय बार बार रिपीट कर दे रहे हैं आपका प्रश्न। फ्रेंच मार्क कौन से बाद से जुड़ा था? तो ये अभिव्यंजनावाद से जुड़ा था। फ्रेंच मार्क किस बात से जुड़ा था? अभिव्यंजनावाद से जुड़ा था। अब आप आ जाइए कौन सा? 35 नंबर। ठीक। प्रसिद्ध चित्र गौरनिका के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र गौरनिका के चित्रकार कौन है? 35 नंबर। आइए
पिकासो हैं। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? 36 पाइए। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो रोदा की है। 37 नंबर, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? ऑयल पेंटिंग की तकनीक प्रारंभ किसने की थी? तो जॉन वान आइग ने। 38, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। 38 का बताइए। ग्रीक शैली को। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए किसको महत्व दिया? ग्रीक शैली को। 39 नंबर, 39, 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभ्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो जैक्सन पोलाक हैं। 40 नंबर, मानवतावादी किसकी कुंजी है? तो पुनरुत्थानवाद की है। 41 नंबर, पार्थेनन स्थित कहाँ है? पार्थेनन स्थित कहाँ है? बाइजेंटाइन। 41 नंबर आइए पहले। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 4वीं से 15वीं शताब्दी। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 4वीं से 15वीं शताब्दी। पार्थेनन, अब आप आइए पार्थेनन। पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में। 42 नंबर, पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में। 43, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो फ्लोरेंस में है। 44 नंबर, 44, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल की है। 45 नंबर, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री को लेटी हुई आकृति किसकी है? तो वेश्या की है। किसकी है? वेश्या की है। 46 नंबर, लास्ट सफर के कृतकार कौन है? लास्ट सफर के कृतकार कौन है? बताइए, लास्ट सफर के कृतकार कौन है? 46, लियोनार्डो विंची। लास्ट जजमेंट के एक प्रश्न है, लास्ट जजमेंट, आप बताइए, इसमें नहीं है। लास्ट जजमेंट का चित्रकार कौन है? कमेंट करके बताइए मित्रों। लास्ट सफर के हैं लियोनार्डो विंची। लास्ट जजमेंट के कौन है? बताइए। 47, गोथिक कला मुख्यतः क्या है? गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला है। 48 नंबर, रूमों का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? 48, किससे संबंधित है? बताइए। रूमों का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? 48, क्लोद मोने से। सही कालक्रम का अनुक्रम बताइए। 49, अनुक्रम बताइए सही, तो हो जाएगा डी नंबर, घिबर्ती, वेरेचियो, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो। अब आइए हम लोग चलते हैं 50 पे। किस पे? 50 नंबर पे। ये देखिए, हाँ, नाइट, डेथ एंड डेविल। नाइट, डेथ एंड डेविल किसकी कृत है? 50 नंबर, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। 51 नंबर, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है? 51 नंबर, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है? तो इसमें देखिए कौन कौन है। तो पहला हो जाएगा, ए में है मैक्स बैकमैन है, ऑटो डिक्स है, लियोनेल फिनिंगर है, जॉर्ज ग्रेस है। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर कलिंगवुड है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लेखक कौन है? प्रोफेसर कलिंगवुड हैं। 53 आइए, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे? कौन हो जाएंगे मित्रों? 53 के भरत हैं। 53 कौन है? भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक बताइए। 54 पा जाइए, 54 पा जाइए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो भरत हैं। 55, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? 55, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 6 वृद्ध पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। 56 पर जाइए। 6 वृद्ध पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। 56, तो नाट्य शास्त्र है।
57 पाइए। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाते हैं? तो कत्थई प्लस नीला। 57 कत्थई प्लस नीला। 58 पाइए। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश की गुण है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। 59 एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, कहा जा सकता है, बताइए क्या कहते हैं? एक आकृति के किनारे को क्या कहते हैं? एक आकृति के किनारे को क्या कहते हैं? 59 तो वाह्य रेखा कहते हैं। 60 वाह्य 60 इस्पात तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? 60 इस्पात तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? किया जाता या किया जा सकता, जो भी हो समझिए। 60 नंबर तो पानी के रंग इस्पात तकनीक में इनमें से माध्यम के रूप में पानी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक। 61 जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? 61 जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? प्राणनाथ मागो हैं। कौन है? प्राणनाथ मागो हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। हैं? सलार म्यूजियम बताइए, हैदराबाद। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम आ जाइए, कोलकाता हो जाएगा। नेशनल गैलरी मॉडर्न कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक, कौन छूट रहा है? सलार जंग म्यूजियम देख लीजिए, हैदराबाद। ठीक, आ जाइए फिर इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेशनल गैलरी म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। आइए 63 नंबर पे। 63 ये उसी का था। ठीक, चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 63 फिर आ गया सुमेलन वाला। ए अब्दुल रहमान चुगताई, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। भाषण क्या आ जाएगा? ठीक, 62 63 है क्या? ये 63 है। अच्छा 63, चलिए 63 बताइए। राजा रवि वर्मा देखिए क्या हो जाएगा? महाराष्ट्रियन वुमन हो जाएगा। अमृता शेरगिल 3 वुमेन हो जाएगा। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर बताइए 63 का बताइए। तो अब्दुल रहमान चुगताई का हो जाएगा ग्लोमी राधिका। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? ब्रूडिंग। अमृता शेरगिल का क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल का 3 वुमेन। राजा रवि वर्मा क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्रियन वुमेन। अब्दुल रहमान चुगताई क्या हो जाएगा? महाराष्ट्रियन नहीं, अब्दुल रहमान चुगताई क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए 63 नंबर। अब्दुल रहमान चुगताई क्या हो जाएगा? ग्लूमी राधिका। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा? ब्रूडिंग। अमृता शेरगिल का क्या हो जाएगा? 3 वुमेन। और राजा रवि वर्मा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्रियन वुमेन। ठीक, 64 नंबर। अरेबियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? 64 नंबर। अरेबियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, मकबूल फिदा हुसैन। 66 नंबर है। बीसी सन्याल किसके समकालीन थे? बीसी सन्याल किसके समकालीन थे? 66 नंबर। अमृता शेरगिल के समकालीन थे। 67 निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल था? 67 तो ए.बी. हैबल थे। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो शैलोज मुखर्जी की कला रंगबादी है। सी नंबर 68 का। चित्रकार बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? 69 पाइए। तो इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद संग्रहालय में, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर
और 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? 70 नंबर। तो विमान सुंदरम ने बनाया था। 71 निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था? 71 तो BFO सुबोध गुप्ता द्वारा इंस्टॉलेशन किया गया था, बी नंबर BFO। 72 काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। 72 पास जाइए। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नसरीन मोहम्मदी। आइए मित्रों 73 हैं कहाँ? 73 ठीक। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार कौन है बताइए। शिबू नटेशन है, अंजू डोडिया है, अतुल डोडिया है, MF हुसैन है। 73 तो अतुल डोडिया है। 74 पाइए। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। चारों ऑप्शन में से बताइए। 74 का सी सुधीर पटवर्धन। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार सुधीर पटवर्धन जी हैं। 74 स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया? 75 तो रामबी सुतार द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो रामबी सुतार के द्वारा। 75 ठीक। अब 76 आइए। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। 77 वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिक तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? 77 देखिए तो मीरा मुखर्जी हैं। 78 वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृत है? वुमन ऑन रिक्शा 78 बताइए तो तैयब मेहता की है। 79 जो ज़्यादा कठिन होगा तो मित्रों हम उसको एक दो बार रिपीट करेंगे, जो इजी होगा आगे बढ़ जाएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना है आप लोगों का, ठीक। उस अंग्रेज का नाम बताइए। 79 उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। इन चारों ऑप्शन बताइए कौन दिया था 79 में बताइए। तो लॉर्ड नेपियर ने। कौन दिया था? लॉर्ड नेपियर ने। हुसैन 80 नंबर हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? 80 नंबर घोड़ा है। हुसैन द्वारा सबसे आम चित्रकारी किस पर करते थे? घोड़ा की करते थे। 81 इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? 81 पाइए किसने, कौन सा ग्रुप तेज विकसित किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह। किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया? किसने? प्रगतिशील कलाकार समूह ने। अब आइए 82 मित्रों, किस पे? 82 पे। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज के लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? 82 बताइए। 82 का तो हो जाएगा सोमनाथ और। कौन हो जाएगा? सोमनाथ और। सोमनाथ और। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय स्त्रियों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श को आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? 83 राजा रवि वर्मा ने। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? किसने? राजा रवि वर्मा ने। 84 पाइए। हाँ, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। 84 उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। कौन है? तो माधव भट्टाचार्य हैं। कौन है? माधव भट्टाचार्य हैं। कौन है? माधव भट्टा। अच्छा इसमें से ऑप्शन भी है यार, रुको। माधव भट्टा, इसमें से इसका मतलब एक से अधिक हो जाएगा। 84 में
ऑप्शन छांटना है 84 का। फिर से आ जाइए, दिखा दें आपको 84 नहीं। हाँ, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। अच्छा, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। तो पहला चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं चिंतामणिकर। दूसरा चित्रकार और मूर्तिकार हैं बीसी सन्याल, भवेश चंद्र सन्याल। तीसरा सुनील पाल। कौन है? सुनील पाल हैं तीसरा मित्रों। कौन है? सुनील पाल। तो 1 2 3 1 2 3 इसका आंसर होगा। माधव भट्टाचार्य नहीं होंगे। ठीक, तो 84 था। अब आइए 85 पे। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्धीकृत है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्धीकृत है? किसकी बताइए? अवनींद्रनाथ टैगोर की। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? 86 पे आ जाइए। किस पे? 86 पे आ जाइए। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 87 बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? 87 बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वास तकनीक का प्रयोग किया था। किसका? वास तकनीक का। 88 भारत को किसने चित्रित किया था? भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो 88 का क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। 89 कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? मूर क्राफ्ट। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की चित्रकला है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की चित्रकला है? 90 नंबर। तो पंजाब की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की कला है? पंजाब की पहाड़ियों की। 91 पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित हैं? 91 में आइए मित्रों। तो किस पुस्तक से प्रेरित है या लिया गया है? गीत गोविंद से। 92 जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रकार सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? डालू राम था। 92 का क्या हो जाएगा? डालू राम हो जाएगा। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? 93 पाइए। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। 93 पाइए। क्या हो जाएगा? सावंत सिंह थे। 93 कौन हो? क्या हो जाएगा? सावंत सिंह। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? 94 पाइए। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? तो मुख्यतः मंदिर के लिए चित्रित की गई, वो भी नाथ द्वार शैली में। कहाँ? राजस्थान जयपुर साइड में। ठीक, 95 माप आइए। 95 राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ? 95 का आंसर बताइए। तो टेम्परा का प्रयोग हुआ। राजस्थानी में लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। 96 कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? तो ब्लू पार्टरी से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? ब्लू पार्टरी से। 97 राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा नहीं हाड़ा है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित हैं? 97 पाइए मित्रों। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो बूंदी से हैं। किससे हैं? 97 में बूंदी से हैं। ठीक, अब आ जाइए मित्रों। ये हाँ 98 कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? 98 कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? 98 तो आम जनमानस के चित्र जो है कंपनी शैली में
चित्रित किया गया, उनका मुख्य विषय यही था। 99 किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? 99 तो मुगल शैली मिनिएचर पेंटिंग मानी जाती है, इसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। ठीक, मिनिएचर पेंटिंग क्या, मुगल शैली में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई क्या है? 100 में आइए। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई क्या है? 134 फीट है। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट है। 101 अमीर हमजा प्रति 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? अमीर हमजा के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? इसमें आंसर में उत्तर डी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए जरूर कि 61 पृष्ठ कहाँ है। हम अगले क्लास में इसको बताएंगे, जानकारी है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए, कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। जो भी इस वीडियो को देखिए, ये निश्चित रूप से आने वाले एक क्वेश्चन है, इससे आपको याद हो जाएगा, रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा। अमीर हमजा का के प्रति 61 चित्र कहाँ हैं? ठीक, और अमीर हमजा में कुल कितने चित्र हैं? ये दोनों जो है आंसर आप लोग दीजिए। 102 क्वेश्चन नंबर 102 शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? 102 में किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? बिशन दास ने चित्रित किया, बिशन दास ने। 103 क्वेश्चन नंबर 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? 103 पा जाइए। तो किससे संबंधित 12 मासा? ऋतुओं से संबंधित है। 12 मासा किससे संबंधित है? ऋतुओं से संबंधित है। 104 पाइए मित्रों। किस अवध की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? 104 में किस अवध की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? 104 तो सही बात 104 में मित्रों दिल्ली सल्तनत होना चाहिए। ठीक, अगर किस अवध की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों, पौधों को चित्रित किया गया था तो दिल्ली सल्तनत में किया गया था। नहीं, किसी में आया था प्रीवियस ईयर में, उसमें मुगल सल्तनत सही किया गया है। तो दिल्ली और मुगल सल्तनत दोनों करिए। अगर ऑप्शन में कोई एक आवे तो लगा देना चाहिए। दिल्ली आया है तो दिल्ली लगा दी, मुगल आया तो मुगल। अगर मुगल और दिल्ली दोनों आया है तो मित्रों दिल्ली सल्तनत लगा के आइएगा, या आपका जो अपना विवेक हो। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। 105 में आइए। 105 में आइए। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकन संग्रह के पीछे कौन दूरदर्शी था? 105 भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकन संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? 105 तो जगदीश स्वामी नाथन दूरदर्शी थे। भारत भवन भोपाल, जगदीश स्वामी नाथन। 106 किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? 106 किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? 106 पाइए। किसने चित्रित किया? कहाँ चित्रित हुआ? अहमदनगर में। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? किस स्कूल मतलब कहाँ का था? तो अहमदनगर हो जाएगा। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? 107 कबीर और रैदास को उस्ताद फकीरुल्लाह खान। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने चित्रित किया। 108 पाइए। सवज चश्म चेहरे, कितना? सवज चश्म चेहरे, चेहरे से निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें इत्यादि किस कला से निर्मित हैं? 108 ये जैन शैली से मित्रों आप लोग पता ही है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? 109 बताइए फटाफट। तो लघु चित्रकला पूर्वी भारत में विकसित हुई थी। लघु चित्रकला पूर्वी भारत में विकसित हुई थी। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? 110 110 पे आ जाइए। 110 पे आ जाइए। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर। 111 111 क्वेश्चन नंबर 111
सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? सित्तनवासल गुफा जैन धर्म का मंदिर है। सित्तनवासल गुफा किसका मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? 112 में। आइए क्वेश्चन नंबर 112 में अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं बताइए? बाघ गुफाओं से मिलते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ से मिलते हैं? बाघ गुफाओं से मिलते हैं। ठीक, अब आइए 113 113 पे चलते हैं। 113 पे चलिए, 113 पे मित्रों। ठीक, 113 अजंता भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? 114 पाइए 1819 में अजंता की भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में? 113 पाइए। ठीक, 113 पे क्या हो जाएगा? वकाटक के समय अजंता भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? वकाटक के शासन में। 114 पे आइए 114 नंबर 1819 में अजंता गुफा खोज किसने किया था बताइए? सर जॉन स्मिथ ने। 1819 ईस्वी में अजंता गुफा खोज किसने किया था? तो सर जॉन स्मिथ ने। ठीक, 115 अजंता के किस गुफा मंदिर प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधसत्व पद्म पहाड़ी चित्रित किया गया? 115 का डी। 115 का डी गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में। 116 जोगी महाराज गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्या इसमें से जोगी महाराज गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? 116 बताइए। तो नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य का चित्र ये जोगी महाराज गुफा में नहीं है। ठीक,